तो स्टूडेंट्स आज हम लोग समझेंगे सॉलिड स्टेट से संबंधित टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम समझेंगे स्पेस लैटिस और यूनिट सेल, है ना। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस या सिंपली लैटिस किसे हम कहते हैं, है ना। तो लैटिस क्या होता है? लैटिस क्या होता है कि जो किसी भी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है एक रेगुलर पैटर्न पे। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स in a regular pattern in a crystal is known as crystal lattice, space lattice और simply lattice, है ना। तो कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो है एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, उनका जो रेगुलर पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं या सिंपली लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका है क्या, यहाँ पे एक जो यहाँ सेंटर पार्ट है, यहाँ पे 3 डायमेंशन में एटम एक्सटेंड करके एक रेगुलर इंटरवल पे, है ना, एक इधर भी बढ़ रहे हैं, इधर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सभी एक्सिस में ये एटम एक्सटेंड होकर के एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये कौन सा डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो 3 डायमेंशनल एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो नेटवर्क होता है, यही कहलाता है क्या? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है ना। और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है वो कहलाता है यूनिट सेल कहलाता है। यानी द सिंपल बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, है ना। तो ये देखिए, ये आपका क्या है? एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल आपका है ना। ये सबसे इसकी छोटी इकाई है ना। यही जो यूनिट सेल है रिपीट होकर के क्या बनाता है? एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह ये अगर हम इसको, ये आपका 3 डायमेंशन हो गया। अब ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको ये वाला ही केवल दिखाई देगा। तो 2D में इस तरह आपका ये क्या कहलाएगा? यूनिट सेल होगा। ठीक है, तो यानी यूनिट सेल आपका जो होता है सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है जो रिपीट होके एक बड़े से क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो यूनिट सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव एज लेंथ्स, है ना, along 3 एक्सेस, है ना। ये जो 3 एक्सेस है एक्स, वाई और जेड, उस पे क्या होता है? हम रिलेटिव एज लेंथ, है ना, उनका लेंथ क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से, यानी ए, बी और सी, है ना। तो ये जैसे आपका ये क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्या है? एक क्यूब है। अब क्यूब में मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका, ये यहाँ से एक ए डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये आपका क्या हो गया? बी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सी हो गया। तो ये आपका सभी एक्सिस पे जो आपका ये इज लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इज लेंथ हम ए, बी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरे कैसे इसको हम कैरेक्टराइज करेंगे? एंगल्स बिटवीन 3 इजेस, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या है? जो एंगल्स जो 3 इज है या 3 यानी 3 किनारे हैं उनके बीच एंगल क्या होगा? जैसे एक किनारा ये हो गया एक्स एक्सिस पे, एक किनारा ये वाई एक्सिस पे हो गया, एक किनारा ये जेड एक्सिस पे हो गया, है ना। तो ये अब इनके बीच एंगल, जैसे ये आपका है, ये ऐसे, ये एंगल आपका क्या हो गया? अल्फा हो गया, है ना। इधर आपका क्या हो गया? जेड वाई के बीच आपका ये बीटा हो गया। तो ये एक्स और वाई के बीच ये आपका गामा हो गया। ठीक है, तो ये इनको हम जो एंगल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? जो एटम आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, आयन जो क्रिस्टल में होते हैं, वो जो उनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, अरेंजमेंट होता है ना, उसी को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उनमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो यूनिट सेल कहलाता है।
है और उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं एज लेंथ और जो आपका इजेज है उनके बीच एंगल से, है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए इसमें जो एज लेंथ और जो एंगल है एक्स जो इजेज है उनके बीच एंगल है, उसके आधार पे क्रिस्टल सिस्टम को 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो है डिवाइड किया गया। यानी कि अब हम देखिए यहाँ समझेंगे इसके आधार पे एज लेंथ और एंगल्स के आधार पे हम यहाँ समझेंगे क्रिस्टल सिस्टम और ब्राबेज यूनिट सेल, है ना। तो ये आपका क्रिस्टल सिस्टम, तो टोटल कितने होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, है ना। और उससे संबंधित यूनिट सेल कितने होते हैं, ब्राबेज यूनिट सेल जो होते हैं वो 14 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम पहले देखिए इस तरह हमने लिख रखा है। हम इसे पहले याद कैसे करेंगे, हमारे पास कोई ट्रिक हो जिससे हम क्या करें आसानी से समझ करके याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे, इसके क्यूबिक का सी हम पहले ले लें, टेट्रागोनल का टी और आर्थोरोम्बिक का ओ और रोम्बोहेड्रल का आर। तो इसको हम पढ़ लेंगे सटोर, CTOR सटोर। और ये आपका H हेक्सागोनल का, M मतलब मोनोक्लिनिक और T HMT, है ना। तो ये आपका हो गया सटोर HMT, है ना। तो सटोर HMT, ये 2 शब्द आप याद रखिएगा, सटोर HMT, है ना। तो C फॉर क्या हो गया, क्यूबिक, है ना। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होंगे, क्यूबिक होगा। सटोर मतलब T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर आर्थोरोम्बिक और जो है R फॉर रोम्बोहेड्रल, है ना, या इसे ट्राइगोनल भी बोलते हैं। और H फॉर हेक्सागोनल हो गया, M फॉर यहाँ मोनोक्लिनिक, T फॉर यहाँ ट्राई क्लिनिक। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसे आप ऐसे, या HMT तो घड़ी होता है, ये आप सबको पता है, तो HMT याद हो गया। सटोर, तो एक आप कोई अपने फ्रेंड्स का नाम, जो कोई भी फ्रेंड हो उसका नाम दे दीजिएगा। और ये सटोर HMT या सटोर पहना HMT, है ना, सटोर पहना HMT। तो एक नाम हो गया सटोर पहना, आप इसको सटोर पहना HMT। ठीक है, तो सटोर पहना HMT से आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें हम जो एज लेंथ है और जो एंगल से, इनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हम क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक में सारे एज लेंथ जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी A = B = C, है ना। अब देखिए इसमें जो एंगल होंगे अल्फा बीटा, अल्फा होगा आपके बराबर किसके, बीटा के, बीटा बराबर होगा गामा। और ये तीनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो और ABC सभी बराबर हो, तो कौन सा सिस्टम होगा, क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में भी 3 पार्ट्स, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 3 तरह के ये होते हैं। एक तो होता है सिंपल क्यूबिक जो है यूनिट सेल, जिसमें क्या होता है, क्यूब के हर कॉर्नर पे एक एटम मौजूद होता है, हर कॉर्नर पे कहाँ मौजूद हो, एक एटम, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब एक होता है आपका यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, है ना। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे हर कॉर्नर पे तो एक एक आपका एटम या फिर आयंस जो है वो होते ही हैं, कॉर्नर पे क्या होंगे, एटम या आयंस, है ना। और आपका यहाँ पे सेंटर में भी बिल्कुल जो इसका सेंटर है उसमें एक आपका एटम होगा। तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड यानी BCC क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। बॉडी सेंटर्ड यानी बिल्कुल सेंटर में एक एटम आ जाए तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही होंगे। ठीक है, कॉर्नर पे कहाँ हो, एटम हो, और हर क्यूब में होते 6 फेस, है ना। तो हर फेस पे यानी एबव वाले फेस के बीचों बीच में हो, ये यहाँ पे बीचों बीच में हो, जो बॉटम में है, ये राइट में जो है फेस है उसके बीचों बीच में हो, और फिर लेफ्ट फेस, है ना, और फिर इधर ऊपर सामने फ्रंट, और ये जो बैक वाला फेस है उस पे बीचों बीच में हो। तो हर फेस पे के सेंटर पे एक एक एटम हो, तो ये कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये FCC, है ना। तो यानी जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है वो कितने तरह का हो गया,
3 टाइप्स का हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, और इसका एग्जांपल होगा NaCl, KCl, डायमंड एक्सेट्रा, इस तरह इनके एग्जांपल होंगे, ठीक है। अब आपका दूसरा कैसे होगा, जैसे हमें याद करना सटोर HMT तो हमने याद ही कर लिया, अब हम टेट्रागोनल पे बढ़े, तो अब जैसे जैसे हम यहाँ पे इस लेंथ पे बढ़ेंगे एक एक को अनइक्वल करते जाएंगे, जैसे A = B, लेकिन अब जब C होगा तो अनइक्वल कर दें, मतलब A B तो समान होगा लेकिन C समान नहीं होगा, लेकिन अल्फा और जो आपका यहाँ पे बीटा और आपका गामा ये समान होंगे और 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन होगा, टेट्रागोनल। अब ये कितने तरह का होगा, 2 तरह का। अब इसमें देखिए आपका A और B तो आपका क्या होगा, A B आपका सेम होगा लेकिन C सेम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो सिंपल होगा कि केवल कहाँ पे एटम या आयंस होंगे, ये होंगे जो है कार्नर पे, है ना, तो ये सिंपल हो गया, प्रिमिटिव हो गया। और दूसरा क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, तो कार्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कहाँ होगा, ये सारे कार्नर पे आ गए और एक बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया, है ना। तो इस तरह जो टेट्रागोनल होंगे वो कितने तरह के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के, और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे टिन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये है ना, तो ये कौन सा होगा, टेट्रागोनल होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप आते हैं सटोर T हो गया, अब और है ना ओ आना है, तो आर्थोरोम्बिक। अब आर्थोरोम्बिक में जैसे यहाँ पे हमने एक अनइक्वल किया था, अब हम क्या कर देंगे, 2 जो आपके तीनों हैं उनको अनइक्वल कर देंगे, है ना, यानी A ≠ B ≠ C, है ना, यानी तीनों एज लेंथ एक समान नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा = बीटा = गामा, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है सभी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो आप ये तो तीनों आपका याद ही हो गया कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मतलब ये एंगल अल्फा बीटा गामा इन तीनों में 90 डिग्री होंगे, सभी सेम होंगे। अब इसमें एक बढ़े तो एक अनइक्वल किया, इसमें जब और आगे बढ़े तो दोनों अनइक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आर्थोरोम्बिक। अब आर्थोरोम्बिक जो होगा वो 4 टाइप्स का होगा, एक तो होगा सिंपल यानी प्रिमिटिव हो गया, और एक फेस सेंटर्ड यानी कार्नर पे एटम हो, उसके साथ साथ सारे फेसेस पे एटम हो, और एक हो गया बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड का मतलब कार्नर पे एटम्स हो और उसके साथ साथ बिल्कुल सेंटर में, और एक होता है इंड सेंटर्ड, है ना, या फिर बेस सेंटर्ड, है ना। तो इंड सेंटर्ड क्या हो गया, कार्नर पे हो और उसके साथ 2 अपोजिट फेसेस ये इसके बीचों बीच में हो, तो ये आपका इंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 टाइप्स के, है ना। तो इस तरह आपका हो गया ये आपका आर्थोरोम्बिक, है ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम रोम्बोहेड्रल, है ना। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में A = B = C, मतलब A B C क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका अल्फा = बीटा = गामा और नॉट = 90 डिग्री, है ना, यानी ये अल्फा बीटा गामा समान होंगे पर 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रोम्बोहेड्रल कहलाएगा, है ना। तो देखिए अब इसमें केवल सिंपल टाइप का होगा यानी प्रिमिटिव टाइप का होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो इस तरह यहाँ पे होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं HMT में H हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप जानते हैं एक ऐसे बेंजीन की तरह जैसे स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, है ना। दूसरा हेक्सागोन हमने ऐसे नीचे की तरफ बना दिया, ठीक है, इसको ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब ये कार्नर को, ठीक है, तो अब ये आपका हेक्सागोनल बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये अगर आपका A है, आपका B और C, है ना, तो A B तो समान होगा, A = B, लेकिन नॉट = C, C वाला ये वाला आपका समान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो आपका एंगल होगा इधर वाला ये अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्फा = बीटा, और ये होगा 90 डिग्री, लेकिन गामा जो आपका होगा ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये एंगल अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये एंगल है ना, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 120 डिग्री, या ये एंगल देखिए आप कितना है, हेक्सागोन में अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये एंगल आपका कितना होता है 120 डिग्री, और यहाँ पे अगर ये देखें, है ना, ये वाला एंगल ये आपका 90 डिग्री होगा, और इस वाले और इस पीछे से देखें ये वाला
पीछे से, तो ये भी आपका क्या होगा, पीछे वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आपका, अब इसमें हेक्सागोनल में भी केवल सिंपल टाइप का होगा, मतलब जो एटम्स होंगे वो कहाँ होंगे, केवल हर कार्नर्स पे होंगे और जो है मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो हेक्सागोनल में आपका केवल सिंपल हो गया प्रिमिटिव टाइप का। एग्जाम्पल क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है ना, इस तरह हो जाएगा। अब H, उसके बाद हम M बढ़ते हैं, मोनोक्लिनिक। तो जहाँ पे क्लिनिक शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। टेढ़ा मेढ़ा हो मतलब जो आपका यहाँ पे A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, A B C तीनों समान नहीं होंगे है ना। और मोनोक्लिनिक का मतलब एक एंगल कोई क्या हो, टेढ़ा हो है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फा और गामा है ना, ये तो बराबर होंगे और कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। अल्फा गामा क्या होंगे, बराबर और 90 डिग्री है ना। और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब एक एंगल क्या हो, मुड़ा हो। तो ये देखिए आपका मोनोक्लिनिक, यानी आपका अल्फा गामा 90 डिग्री हो और बीटा 90 डिग्री ना हो, अल्फा गामा बराबर हो। अब ये कितने तरह का होगा, ये होगा आपका एक सिंपल है ना, एक होगा इंड या फिर बेस सेंटर। तो कितने टाइप के हो गए मोनोक्लिनिक, 2 टाइप का है ना। और एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 है ना। इसी तरह आप ट्राई क्लिनिक आ गया, तो ट्राई क्लिनिक में आपका कोई एज लेंथ समान नहीं होगा। ठीक है, ये A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू। अब ट्राई क्लिनिक का मतलब यहाँ पे तीनों एंगल टेढ़ा हो जाए है ना, B और C है ना, मतलब अल्फा ना बराबर हो बीटा, ना बीटा बराबर हो मतलब ना बीटा बराबर हो गामा के, और ये ना बराबर हो 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ट्राई क्लिनिक है ना। तो ट्राई क्लिनिक में A B C तीनों अनइक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों मुड़े होंगे और तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें केवल होगा एक सिंपल यूनिट सेल होगा, और जिसका एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। और देखिए इसका एग्जाम्पल जो हो गया एक ही टाइप का होगा, सिंपल है ना, यानी प्रिमिटिव टाइप का होगा, और इसका एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है आपके हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम। याद कैसे करना है, सटोर पहना HMT, सटोर यहाँ पे सटोर याद करें, फिर HMT याद करें। ठीक है, अब इसमें टोटल यूनिट सेल कितने हो गए, 14 टाइप्स के है ना। 14 कैसे, अगर ये आपका 3 हो गया, यहाँ पे ये आपका 4 हो गया, नहीं सॉरी ये आपका 2 हो गया है ना, और ये आपका 4 हो गया है ना, और ये आपका जो है 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 2 5 एंड 4 9 एंड 10 11, और ये आपका 11 to 13 और एक 14 है ना। तो ये आपके हो गए। अब देखिए इसमें भी आपको ये यूनिट सेल कितने में कैसे याद रखना है, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको बस पहले 3 वाले याद रखने हैं। 324 आप याद रखें, 324। उसके बाद सभी में एक एक है, बस छोड़ करके मोनोक्लिनिक में 2 है ना, यानी 324, फिर सभी में एक एक, मोनोक्लिनिक में केवल 2। तो ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं है ना, 7 टाइप के, और उसके यूनिट सेल जिसे हम ब्रेवेज यूनिट सेल बोलते हैं, यानी जिसे हम ब्रेवेज यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया जो है 14 टाइप के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गए, कितने तरह के क्रिस्टल सिस्टम हुए। क्रिस्टल सिस्टम जो हो गए सिस्टम वो हो गए 7 है ना। यूनिट सेल कितने हो गए, यूनिट सेल हो गए 14 है ना। और इन जो क्रिस्टल सिस्टम है आपके, इसमें जो है 32 पॉइंट ग्रुप्स आएगा, यानी पॉइंट ग्रुप इसमें कितने होंगे, पॉइंट ग्रुप जो होगा वो होगा 32। कितने हो गए, 32 है ना, 32 हो जाएगा। और इसमें स्पेस ग्रुप जो होंगे वो होगा आपका, स्पेस ग्रुप होगा, ये होगा आपका 230। ठीक है, तो इस तरह देखिए पॉइंट ग्रुप जो होता है, स्पेस ग्रुप जो होता है, ये सिमेट्री ऑपरेशन से आते हैं। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7, यूनिट सेल कितने हो गए 14, और आपके यानी पॉइंट ग्रुप कितने हो गए 32, और स्पेस ग्रुप कितने हो गए 230। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।